तो आज हम कवर करने वाले हैं जिनके हील में पेन होता है उनको। तो कुछ ड्रिल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राधे राधे, आप सभी को स्वागत है आपका आज की वीडियो के टॉपिक पे, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं आपके हील में पेन। हील में पेन बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। आपका प्लांटर फेशिया टाइट हो सकता है, या फिर आपके काफ की टाइटनेस की वजह से हो सकता है। डेली लाइफ एक्टिविटी में आप बहुत चलने का काम है, या हील पे बहुत ओवरलोड के चक्कर में या ओवर यूजिंग के चक्कर में पेन आ सकता है। तो कुछ ड्रिल्स बताने वाला हूँ, रिलीज, स्ट्रेंथनिंग एंड मोबिलिटी। आपके लिए आपके हिसाब से तीनों करके देखना, आपके हिसाब से जो बेस्ट लगता है, जिससे आपको रिलीफ मिलता है, आपको वो करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले कर रहे हैं हम रिलीज। हम बॉल लेके इस तरह से आप जमीन पे रखोगे, उसके ऊपर ऐसे पैर रखोगे। आप इस तरह से पैर रख के आप चेयर पे बैठोगे, और एक पैर उठा के ऐसे ऊपर रख के अब पूरा बॉडी वेट बॉल के ऊपर लेके जाना है। ठीक है। अब आपको फिंगर्स खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है। ये है आपकी पहली ड्रिल। एंड दूसरी ड्रिल है आपकी, आप इस तरह से बॉल जमीन पे रखोगे, अपने काफ को जहाँ पे ट्रिगर पॉइंट फील होएगा आपको, वहां पे बॉल रख के बॉल के ऊपर पूरा लोड डालना है, और दूसरा पैर उठा के उसके ऊपर प्रेस करोगे। यहाँ से हिप उठाओगे जमीन से और अपने हाथों पे आना है। मतलब अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो। उस हिसाब से आपको बॉल के ऊपर प्रेशर डालना है, उसी हिसाब से आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। अगर हो सकता है कुछ लोगों को हाई प्रेशर ज्यादा रिलीफ करे, और कुछ लोगों को लो पे काम हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा मोबिलिटी। इस तरह से कहीं ऊंची हाइट पे आप पैर रखोगे, उसे अपने एंकल के ऊपर इस तरह से आगे की तरफ वेट शिफ्ट करना है। वेट रखोगे उसके ऊपर, होल्ड करना है 30 to 45 सेकंड का। फिर दोबारा पीछे आओगे, फिर से आगे जाना है, वेट करना है 30 to 45 सेकंड का। तो ये थी आपकी मोबिलिटी। और अगली मोबिलिटी ड्रिल है आपकी, मेरे पास अभी इस वक्त ये वाला बैंड है। आपको मॉन्स्टर बैंड लेना है, जो थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है। इस तरह से पैर में लगाओगे। अब बहुत सारी गलती क्या करते हैं लोग, इस तरह से पैर में लगा के वो कहीं पीछे टक कर लेते हैं। सामने आओ, देखो, कहीं पीछे टक कर लेते हो और इस तरह से अपने एंकल को खींचते हैं। आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको ऐसे लाओगे, अपनी ये जो बोन है इनके ऊपर से जाना है आपको, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद हमें सेम वेट लेके ऊपर की तरफ हमें आगे शिफ्ट होना है। फिर से ऊपर आओगे, और ये पैर आपका पूरा रहेगा। ठीक है। इस तरह से शिफ्ट होके ऐसे आओगे। इसमें आप इसे पैर में टक भी कर सकते हो, जैसे अभी इस तरह से आप पैर में टक करके ऐसे भी आ सकते हो। तो ये थी हमारी दो मोबिलिटी ड्रिल जो आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेंथनिंग ड्रिल के ऊपर। आप एक हाथ में या दोनों हाथ में डंबल लोगे। पहले आप, अगर दोनों हाथ में डंबल ले रहे हो तो ऐसे करके ऊपर आओगे, होल्ड करना है, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर आओगे, होल्ड करना है, नीचे आओगे। ये थी आपकी पहली। एंड अगली आपकी इस तरह से पैर दूसरे पैर के ऊपर रख के, और जोन से पैर की आप काफ रेज करोगे, उसी पैर में आपका, उसी हाथ में आपका वेट रहेगा। आप ऐसे आगे ऊपर स्क्वीज होल्ड करना है, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर स्क्वीज होल्ड करना है, फिर नीचे आओगे। तो ये थी आपकी कुछ बेसिक ड्रिल्स जो आप कर सकते हो। इनमें से कोई भी ड्रिल में आपको अगर आराम मिलता है तो आपको वो फॉलो करनी है, और अगर किसी ड्रिल से आपका पेन बढ़ रहा है तो वो आपको फॉलो नहीं करनी है। तो बेसिकली मैंने जस्ट बताया, ये ओवर यूजिंग के चलते हो सकता है, और हम इसकी बेसिक मूवमेंट जो होती है हमारे अंकल की, हम उन पे मोबिलाइज करेंगे, काफ रिलीज करेंगे, और उसे स्ट्रेंथनिंग करेंगे आइसोमेट्रिक होल्ड के साथ, जिससे आपका टेंडन थोड़ा स्ट्रेंथन होता चला जाएगा, क्योंकि टेंडन की इंजरियां थोड़ी टाइम लेती हैं ठीक होने में। तो ये था हमारा आज का रिहैब। अब यहाँ से जाएंगे जिम की तरफ। आज है बाइसेप्स ट्राइसेप्स कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, और मेरी कुछ फेवरेट है वो आप कर सकते हो, और उसमें आपको बेटर पंप फील होगा, जो मैं ऑलरेडी काफी टाइम से कर रहा हूँ। हालांकि मैं एथलीट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी फंक्शनल ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो चलिए सीधा मिलते हैं आपको जिम में। तो उसे देखो, पूरा ज्ञान लेता है ये यहाँ पे बैठ के। हाँ हाँ, खा जा खा जा। उठेगा नहीं भाई, उठेगा नहीं है। अपने आप बोल आएगी तो आ जाएगी। हाँ, आलसी कुत्ता। हाँ हाँ।